फेसबुक पर एक लड़की का मुझे मैसेज आया। उसने बताया कि 3 साल पहले उसकी एक लड़के से सोशल मीडिया पर ही बातचीत हुई और बातों ही बातों में बात कब मोहब्बत तक चली गई पता ही नहीं चला। खैर, हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करने लगे। मैं भी उसे बहुत पसंद करती थी और वो भी मुझ पर जान देता था। मैं बहुत नखरे करती थी और वो मेरे नाज नखरे उठाया करता था। मैं हर बात में ज़िद करती और वो मेरी हर ज़िद मान लिया करता था। एक दिन रात के वक्त उसने मुझसे कहा कि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं सोना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो मुझे खुदा हाफिज़ कहकर सो गया। सुबह में जब हमारी बात कॉल पर हो रही थी तो उसे घबराहट होने लगी और कुछ ही देर बाद उल्टियाँ लगने लगी। जब मैंने उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब देखी तो मैंने उससे फिर वही ज़िद शुरू कर दी कि डॉक्टर के जाएं और कुछ टेस्ट वगैरह करवाएं। और वही हुआ। उसने मेरी बात मानी, डॉक्टर के गया और टेस्ट करवाए। खैर, जब रिपोर्ट्स आईं तो मैंने उससे पूछा कि क्या रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। वो मुझसे झूठ नहीं बोलता था। उसने मुझे बताया कि रिपोर्ट्स बिल्कुल सही आई हैं और मैं खुश हो गई। उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था, लेकिन जब कभी मैं उससे कहती कि आप दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाया करें, घूमा फिरा करें, तो बस मुझसे इतना ही कहा करता था कि जब तुम मेरी ज़िंदगी में आ गई हो तो मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं। जब हम साथ होंगे तो मैं तुम्हारे ही साथ घूमने फिरने जाऊंगा। लेकिन मैं फिर भी बज़िद रहा करती थी। एक दिन उसने मुझे बताया कि उसके तमाम दोस्त मरी घूमने जा रहे हैं। बस उसी दिन से मैंने ज़िद बांध ली कि आप भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर जाएं। वो मेरी बात नहीं टालता था और उसने मेरी बात को वाकई नहीं टाला। मैंने जब उससे बहुत ज़्यादा ज़िद की तो वो मान गया और उसने कहा कि ठीक है, मैं चला जाता हूँ। जिस सुबह को वो मरी जा रहा था तब मैंने उसे कॉल की और बस ख्याल रखने को कहा। तो उसने मुझसे कहा कि सुनो, मेरा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन मैंने बस खुदा हाफिज़ कहकर कॉल कट कर दी। रात में जब मैंने उसका नंबर ट्राई किया तो नंबर बंद जा रहा था। मुझे यही लगा कि अपने दोस्तों में मसरूफ़ होगा, शायद इसीलिए बात नहीं कर सका। खैर, अगली सुबह मैंने फिर से कॉल ट्राई की तो नंबर बंद जा रहा था। रात में कॉल की तो नंबर फिर बंद था। मेरा दिल बेहद परेशान था और दिल में अजीब अजीब वसवसे आ रहे थे। और फिर दूसरे दिन सुबह में मेरे पास एक अनजान नंबर से कॉल आई और उन्होंने बताया कि मरी जाने वाली वो गाड़ी जिसमें ये तमाम दोस्त मौजूद थे, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और तमाम लोग जाँ भाग हो गए। वो आवाज़ आज तक मेरी समातों से टकराती है और मैं खुद को मलामत करती हूँ कि मैंने क्यों भेजा, जबकि वो जाने को राज़ी नहीं था। बस आज तक मैं खुद को कोसती रहती हूँ क्योंकि मैंने अपने ही हाथों अपनी मोहब्बत को खो दिया।